कि अभी से 20-25 या इनफैक्ट 30 साल पहले जो हार्ट अटैक की एज रहती थी, जो एज में लोगों को हार्ट अटैक रहता था, वो यूजुअली एज अराउंड 55-60 की एज में रहता था। एडवांस हो रहे हैं, हम लोग ये ट्रेंड देखते जा रहे हैं कि ये जो हार्ट अटैक होते हैं ये यंगर एज ग्रुप्स में ज़्यादा आ रहे हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत हो रही है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसको मैं बोलूँगा कि आप बहुत लेट सो के लेट उठना, बहुत फास्ट फूड खाना, अनरिफाइंड खाने खाना, मतलब बहुत अनहेल्दी खाने खाना, कौन सी चीज़ें हार्ट के लिए ख़राब है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं मानता हूँ कि आपका स्ट्रेस लेवल कम करिए। आपको मालूम मिलता है भाई कि लेट सोना और लेट जागना, लेट सोना, जो खाना मिलता है वहाँ पे इट्स डर्टी, यूज्ड, रीयूज्ड एंड रीयूज्ड ऑयल, जो हर दिन पे रीयूज होते 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 एक जहर बनते जाता है। और वो क्यूमुलेटिव आप खाते जा रहे हैं विदाउट एनी एक्सरसाइज, वो आपके आर्टरीज के, आपके हार्ट के नसों में जाके एक्यूमुलेट होते जाता है एंड देन यू सी द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पे रिजवान सर का स्पेशलिटी हार्ट में है और मेरा जो स्पेशलिटी वो जनरल है, उसमें सब कुछ आ जाता है। उसमें ना ब्रेन का भी, दिमाग का भी आ जाता है, हार्ट का भी आ जाता है, रिजवान सर का किडनी का भी आ जाता है, उसका जितने भी पेट का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, जो भी हड्डियों का है, जॉइंट्स का है, वो सब मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो भी है, ये जितनी भी बीमारियाँ है, जितनी भी चीज़ें, ऑर्गन्स जो मैंने बोला है अभी, उससे रिलेटेड हर चीज़ का इलाज होता है इधर। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। लॉकडाउन का जो पीरियड गुजरा है इंडिया के अंदर, मैं तो ये समझता हूं कि लोग जो है इसको सदियों तक याद रखेंगे। जब तक कि दुनिया जिंदी रहेगी, दुनिया के लोग जिंदे रहेंगे, इस बात को तस्करा किया जाएगा कि लॉकडाउन में लोगों की क्या परेशानी है। सबसे ज़्यादा उस वक्त जिन लोगों ने योगदान दिया, 3 लोगों के नाम अक्सर सामने आते हैं। डॉक्टर्स पहला नाम, दूसरा पुलिस डिपार्टमेंट, और उसके अलावा जिन संस्थाओं ने काम किया, लोगों तक खाना पहुंचाया, वो लोग। डॉक्टर का सबसे ज़्यादा इसमें रोल रहा। इन्होंने अपनी जानों की नापरवाह करते हुए ये लोग आगे बढ़े और जनता की सेवा इन लोगों ने की। अपने जानों को कुर्बान करके, अपने फैमिलीज को कुर्बान करके ये लोग आगे बढ़े और जनता की मदद की। उसी के चलते वैसे ही डॉक्टर्स एक मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने लॉकडाउन में लोगों के बीच में रहकर, लोगों के, जनता के साथ में रहकर लोगों के साथ एक अच्छा बर्ताव किया। डॉक्टर रिजवान देशमुख साहब मेरे साथ मौजूद है। एप्पल हॉस्पिटल के बड़े फेमस डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट है। आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ कि बच्चा हो, नौजवान हो या बूढ़ा हो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स के अगर कोई पेशेंट नज़र आ रहे हैं तो वो हार्ट के पेशेंट आखिर क्यों इतने निकल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, आखिर इसकी जड़ तक पहुंचने की हम लोग कोशिश नहीं कर रहे। होता ये है कि हम लोग क्या करते हैं, कहीं अगर दर्द होता है तो हम छोटे डॉक्टरों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वहां पर उसके टैबलेट्स लेके उसको रोक देते हैं और वो डिस्टर्ब हो जाता है। मेरे साथ डॉक्टर रिजवान देशमुख मौजूद है, इनसे बात करें। सर वेलकम आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। थैंक यू सर। सीधा सवाल मेरा ये है, आज सबसे ज़्यादा पेशेंट मैं ये देख रहा हूँ सर्वे के मुताबिक कि हार्ट के नज़र आ रहे हैं। यंग हो, बच्चे हो, कभी नया सुनने में आया कि घाटी में एक 8 साल के बच्चे को हार्ट आ गया, बड़े लोगों का हार्ट। शुरुआत कहाँ से होती है सर? थैंक यू अल्ताफ भाई फॉर हैविंग मी ऑन दिस चैनल। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिर्फ आपका नहीं है, ये क्वेश्चन काफ़ी लोग जो मेरे पास ओपीडी में आते हैं, सबका यही सवाल रहता है। देखिए बात ऐसी है कि अभी से 20-25 या इनफैक्ट 30 साल पहले जो हार्ट अटैक की एज रहती थी, जो एज में लोगों को हार्ट अटैक रहता था, वो यूजुअली एज अराउंड 55-60 की एज में रहता था। लेकिन हम लोग ये धीरे धीरे देखते जा रहे हैं, जैसा टाइम एज द टाइम इज़ एडवांसिंग, जैसा हमारी इकनॉमी एडवांस हो रही है, हमारी जनरेशन एडवांस हो रहे हैं, हम लोग ये ट्रेंड देखते जा रहे हैं कि ये जो हार्ट अटैक होते हैं ये यंगर एज ग्रुप्स में ज़्यादा आ रहे हैं। एंड इट्स क्वाइट अ डिस्टर्बिंग पॉइंट टू बी नोटेड कि भाई जवान लड़के इवन एट द एज 27, 29, 35, 45 लोग आते हैं हार्ट अटैक के साथ। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि दिस इज़ सिर्फ ये एक बोलते हैं एक मेडिकल बीमारी नहीं है। जब एक आदमी को हार्ट अटैक आता है एक प्राइम एज ग्रुप में, एक वर्किंग एज ग्रुप में, एक जो बोलते हैं यूथ के एज ग्रुप में, तो वो सिर्फ उसको इफेक्ट नहीं करता, इट इफेक्ट्स हिज होल फैमिली। मतलब उसके साथ साथ उसकी फैमिली भी फाइनेंशियली बीमार होती है, इकोनॉमिकली बीमार होती है, इमोशनली बीमार होती है, इनसे वो आदमी नहीं, पूरा ख़ानदान बीमार हो जाता है। अब ये जो इंस्टेंसेस हो रहे हैं हार्ट अटैक के इंस्टेंसेस, ये इतनी यंग एज में क्यों हो रहे हैं? इसमें से इसमें हम लोग इसको 2 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम लोग जेनेटिक फैक्टर्स बोल सकते हैं और दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स मतलब ये वो लोग हैं जिनकी ख़ानदानों में हार्ट का इश्यूज़ है। दूसरी जो एनवायरमेंटल फैक्टर जो हम देख रहे हैं, जो हम लोग नोट करते हैं कि आजकल के डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है, ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है,
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत हो रही है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसको मैं बोलूँगा कि आप बहुत लेट सो के लेट उठना, बहुत फास्ट फूड खाना, अनरिफाइंड खाने खाना, मतलब बहुत अनहेल्दी खाने खाना, एंड स्मोकिंग काफ़ी आम हो चुकी है, टोबैको कंजम्पशन काफ़ी आम हो चुका है, स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ गए हैं, पोल्यूटेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। आप पानी देखिए, पानी ख़राब है, आप खाना देखिए, इट्स ऑल एडल्टेड, आप एवरीथिंग, एंड द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एवरीवन इज़ गोइंग थ्रू। ये कैसा धीरे धीरे क्यूमुलेट होते 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 एक टिपिंग पॉइंट आता है, और वो टिपिंग पॉइंट के बाद पेशेंट को अटैक आ जाता है। तो सर उसको बचने के लिए भी जनता बहुत सारा सोचती है कि कोई डॉक्टर ऐसा इसका सोल्यूशन बताए कि हम क्या इसके लिए करना चाहिए। अभी जैसा सोने का इश्यूज ऐसा आ गया, बहुत सारे ऐसे होते हैं नौजवान जो रात में, ठीक है अभी जॉब करते हैं, बहुत सारे कई जॉब है उनका, फिर सुबह में आके वो सोते हैं या रात में जागते हैं पूरी रात भर, वो जॉब करते हैं। फिर अब खाने पीने का तो ऐसा हो गया है कि फास्ट फूड ज़्यादा चल रहा है मार्केट में। अब इससे बचने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए, हार्ट के लिए स्पेशल क्या है कि जिसके लिए जनता जो है अपने आप को उस चीज़ से बचा सकती है? देखिए सर, अल्ताफ़ भाई, मेरा तो मानना ये है कि आप अगर बचपन से आपके बच्चों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो ये लॉन्ग टर्म में होने वाली है। मैं एग्जांपल आपको अगर बोलूँगा कि अल्ताफ़ साहब, आप यू प्लीज स्टार्ट दिस हैबिट, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, आप नहीं कर पाएंगे। सही है। वही चीज़ अगर आप एक छोटे बच्चे को जो 6 साल का है, 8 साल का है, उसको अगर कोई प्रॉपर हैबिट्स इनकलकेट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप बच्चे को बोलते हैं कि भाई आपको 9 बजे सोना ही सोना है एंड सुबह 5 बजे उठना है, इट बिकम्स अ हैबिट फॉर हिम। वो अगर 5, 6, 8 साल करता है तो बाद में पूरी ज़िंदगी भर वही आदत को अपनाएगा। आप अगर अपने बच्चों को बोलते हैं कि आपने खाना, बोलते हैं लिमिटेड खाना है, मतलब हेल्दी खाना खाना है, इट बिकम्स अ हैबिट फॉर देम। आप अपने बच्चों को बोलते हैं कि 2 टाइम ब्रश करना है, ब्रश के सिवा आपने सोना ही नहीं है, तो वो चाहे 60 साल का क्यों ना हो जाए, उसकी वो हैबिट रहेगी। ये जितनी भी हैबिट्स होते हैं, ये हमें हमारे बच्चों में इनकलकेट करना चाहिए ताकि जनरेशन जो आगे आएगा उसको फ़ायदा होगा। ये हुई नंबर पहली बात। दूसरी बात ये हुई है सर, कैसा है सर, मैं आप बैठे, हम में से कोई भी से एक फ्रेंड होगा जिसको हार्ट अटैक आया होगा, ठीक है, दैट इज़ अ पॉइंट, दैट इज़ अ टिपिंग पॉइंट कि आप अपने पूरे ग्रुप को समझाइए कि देखिए भाई ये हो रहा है आजकल, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, दिस इज़ वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। हमने अपने हैबिट्स, देखिए डर एक ऐसा मीडियम रहता है जिसे लोग सुनते हैं, समझते हैं और एनालाइज भी करते हैं अपने आप को। आप ये एनालिटिकल पॉइंट लोगों को अगर समझाएंगे, दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। कैसा होता है सर, एक जवान आदमी जब बीमार पड़ता है ना तो एक वर्किंग फोर्स ख़त्म हो जाती है, एंड वो वर्किंग फोर्स सिर्फ उसके घर के लिए नहीं, उसके मोहल्ले के लिए, उसके एरिया के लिए, उसके सिटी के लिए, एंड इनफैक्ट इसके स्टेट के लिए एक डेट्रीमेंटल इफेक्ट रहता है। तो इट्स नॉट ओनली द पर्सन, पूरी सोसाइटी ने एक साथ मिलके अपने आप में बदलाव लाना चाहिए कि दिस इज़ व्हाट वी आर सपोज टू डू। अच्छा सर, उसके अलावा जैसे आपने कहा कि फास्ट फूड खाना हो गया, सारी चीज़ें खाना हो गया, तो क्या ऐसी चीज़ें जो है जो तकलीफ दे सकती है हार्ट के लिए, ऐसी कौन सी चीज़ें जो इंसान ने एकदम कम लिमिट में यूज़ करना चाहिए? कैसा है, कौन सी चीज़ें हार्ट के लिए ख़राब है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मानता हूँ कि आपका स्ट्रेस लेवल कम करिए। आपको मालूम मिलता है भाई कि लेट सोना और लेट जागना, लेट सोना और लेट तक सोते रहना, ये सिर्फ स्ट्रेसफुल फैक्टर है। स्ट्रेसफुल बातें करना स्ट्रेसफुल फैक्टर है। स्ट्रेस लेना, मेरी कोई कंपटीशन है, मैं कुछ ही सोच रहा हूँ, वो नहीं हो रहा है, दैट्स अ स्ट्रेसफुल फैक्टर। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि हम मुतमईन हो कि हमें बस क्या है, व्हाट वी हैव, एंड वी वर्क फॉर आवर बेटरमेंट। दूसरी चीज़ ये, खाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं सर, खाना आपने, हमारे जो फैटी फूड्स हैं हर चीज़ में, आप फॉर एग्जांपल निराला बाज़ार चल जाइए, कैनॉट चल जाइए, इनफैक्ट रोशन गेट चल जाइए, आपको जो खाना मिलता है वहाँ पे, इट्स डर्टी, यूज्ड, रीयूज्ड एंड रीयूज्ड ऑयल, जो हर दिन पे रीयूज़ होते 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 एक जहर बनते जाता है, और वो क्यूमुलेटिव आप खाते जा रहे हैं विदाउट एनी एक्सरसाइज, वो आपके आर्टरीज के, आपके हार्ट के नसों में जाके अक्यूमुलेट होते जाता है, एंड देन यू सी द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू। इसके ये सबसे बड़ा रीज़न होता है सर। उसके अलावा बहुत सारे नौजवान मैंने ऐसे भी देखे हैं कि बहुत सारे बच्चे जिम लगाते हैं। बीच में एक मेरे ख्याल से राजस्थान का या मुंबई का एक केस सामने आया था, जिम करके लड़का जैसे सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा था, ऑटोमेटिक उसको हट आ गया, वहाँ पर गिर गया, जबकि वो लड़का 5 सालों से कंटिन्यू जिम कर रहा था। तो ये चीज़ मेरे आज तक समझ में नहीं आई। मैं बहुत सारे डॉक्टर से इसके बारे में जो है पूछताछ भी की मैंने, तो कोई कह रहा था कि उसकी हार्ट बीट बढ़ गई, लेकिन क्या ऐसे लोगों को भी, जैसे कि बहुत सारे ऐसे करते हैं, जैसे आपने बताया कि टेंशन बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और वही चीज़ें दिमाग में चलती रहती है रात दिन, तो इसको कैसे हटाना चाहिए? बहुत सारे डॉक्टर से, ये मेरी शिकायत अक्सर डॉक्टरों से है,
डॉक्टर्स क्या करते हैं जब पेशेंट उनके पास आता है वो उसको पूरा रियलाइज़ नहीं करते सर, उसको मतलब जैसे कि आप एक काउंसलर बहुत अच्छा सा आप समझा रहे हैं पेशेंट को, मैं आपसे बात कर रहा हूँ समझ में आ रहा है कि पेशेंट आपके पास बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगा। ऐसे डॉक्टर्स को मतलब क्या पेशेंट के साथ उन्होंने रिलैक्स करना चाहिए, या आप अपील क्या करेंगे कि आप जनता ऐसे टेंशन न ले उस चीज़ के लिए, या ये चीज़ें करें जिसकी वजह से आप जो है फ्री रह सकते हैं? अल्ताफ भाई आपने 2 क्वेश्चन पूछे, एक तो वो जिम का जो अनफॉर्चुनेट वो इंसिडेंट्स हुआ, एंड सेकंड काउंसलिंग को लेके। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जिम में जो उसकी जो फॉर एग्जाम्पल हमने देखा देयर वाज अ सुपरस्टार इन साउथ इंडिया, ही कोलैप्स व्हाइल इन द जिम। देयर वाज वन मोर फेलो इन पंजाब, हाँ पंजाब में, वहाँ पे भी वो बेचारा, उसकी तो वीडियो फुटेज है, वो बेचारा बैठा हुआ है सीढ़ियों पे एंड सडनली ही इज कोलैप्सिंग डाउन। देखिए ये इंसिडेंट, ये बोलते हैं ना आइसोलेटेड इवेंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें कैसा है, बहुत सारे जिम इंथुजियास्टिक्स रहते हैं, उनका एक बहुत ऐसा रिजिड प्रोग्राम्स रहते हैं, स्पेशली डाइटरी रिजिड प्रोग्राम्स रहते हैं जो कई मरतबा अनऑर्गेनाइज्ड रहता है एंड नॉट सुपरवाइज्ड नहीं रहता है। दे गो टू सम फेसबुक और कुछ डाइटरी हैबिट्स देखते हैं, वो देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट वो सप्लीमेंट्स काफ़ी लेते हैं, तो ये सब इट कल्मिनेट्स इनटू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। वो आइसोलेटेड इवेंट्स हैं। आप अगर इफ़ यू आर अ जिम एंथुसियास्टिक तो डेफिनेटली, इफ़ यू आर अ यंग मैन, हेल्दी मैन, इफ़ यू आर जिम एंथुसियास्टिक, आप डेफिनेटली जिम जाइए, जिम करिए। लेकिन आप अगर न्यूट्रिशन प्रोग्राम प्रॉपर्ली फॉलो करना चाहते हैं, मेरे पास 2 इंसिडेंसेस हैं विच मैं आपको और लाइव नहीं बता सकता, मेरे बहुत करीब लोग हैं जिन्होंने अपना वेट ड्रास्टिकली रिमूव किया, वेट कम करने के लिए, आइदर फॉर सम पर्सनल रीजंस और फॉर बोलते ना फॉर देयर पर्सनल थिंग, दे एक्सपायर्ड बिकॉज ऑफ MI। एंड 2 मैं ऐसे जानता हूँ जिनको बहुत उनकी एंजियोग्राफी किया तो 3-4 ब्लॉक्स निकले उनके। इनमें ऐसे मैंने एक चीज़ देखा कॉमनली कि ये लोग के जो डाइट हैबिट्स रहते हैं ये बहुत अनसुपरवाइज्ड अनसाइंटिफिक डाइट हैबिट्स रहते हैं जो हम यूट्यूब पे अक्सर देखते रहते हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं, यू वांट टू सी कि भाई मैं कौन सा डाइट प्लान किया, बहुत से न्यूट्रिशनिस्ट लोग रहते हैं जो प्रॉपर रहते हैं, जो सर्टिफाइड रहते हैं। सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ये पहली बात हुई। दूसरी चीज़ ये हुई सर, आप दूसरे मुझे क्वेश्चन जो पूछा आपने कि अभी जो नौजवान लोग आते हैं मैं उनको क्या एडवाइस दूंगा। देखिए एडवाइस तो काफ़ी कॉमन है, सब लोग पढ़े लिखे हैं अंदर, सब लोगों को समझ में आता है व्हाट दे शुड बी डूइंग, व्हाट दे शुड नॉट बी डूइंग। लेकिन मेरा जो जानना मानना ये है कि जो एज रहती है जिसमें अक्सर कहा जाता है कि यार हार्ट अटैक कैंसर के चांसेस बढ़ते जाते हैं, या आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है जिसमें घर में आपके वालिदैन, आपके पेरेंट्स, आपके अंकल आंटी हार्ट अटैक से गए हैं, मैं तो उनको एडवाइस करूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सालाना मतलब वंस अ ईयर गेट योर कोलेस्ट्रॉल लेवल डन। नंबर 2, हर एक साल में एक मरतबा एक ट्रेडमिल टेस्ट करें। ट्रेडमिल टेस्ट एक ऐसे टेस्ट रहते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट इन 2D इकोकार्डियोग्राफी, जिससे आपका हार्ट का स्टेटस काफ़ी हद तक मालूम पड़ता है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिताना है। एंड चौथी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर आप सुन्नत फॉलो करते हैं तो वो एक ऐसी चीज़ है, स्पेशली खाने में, सोने में, लिविंग हैबिट्स में, कि आपके हार्ट इंसिडेंसेस बहुत कम रहते हैं। आई विल गिव यू वन वेरी गुड एग्जांपल। आपने कितने मौसम लोगों को देखा है हार्ट अटैक से आप मरते हुए? एक भी नहीं देखा है। और आप ये एनालाइज करिए, जो लोग मिसवाक इस्तेमाल करते हैं या जिनके दांत बहुत साफ़ रहते हैं, एंड हु टेक वेरी गुड केयर ऑफ द डेंटल हाइजीन, यू फाइंड वेरी लेस इंसिडेंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज इन देम। तो ये मतलब बेसिक ये है कि इट्स नॉट अ रिलीजियस थिंग, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं एंड एक हेल्दी रह रहे हैं, आप खुश रह रहे हैं एंड स्ट्रेसफुल लाइफ रह रहे हैं। ये सिर्फ आपको हेल्प नहीं करेगा, ये आपकी पूरी फैमिली को हेल्प करेगा, क्योंकि आपकी फैमिली हेल्दी रहेगी, उनकी जनरेशन हेल्दी रहेंगे एंड सब साथ में रहेंगे। 2 सवाल मेरे बस लास्ट आपसे ये रहेंगे। जैसे कि आपने बताया स्ट्रेस टेस्ट का बताया, बाकी जैसे 2D को टेस्ट बताया, तो वो चीज़ें मैंने अक्सर अभी और हाल ही में मैंने केस देखा है कि एक नौजवान ने वेट लॉस करने की कोशिश की, बहुत कम एकदम सडनली जो है 3 महीने के अंदर 25 किलो कुछ वेट लॉस हुआ और कुछ ही दिनों के बाद में उसको हार्ट अटैक आ गया। ये केस मैंने हाल ही में बहुत करीबी मेरे दोस्तों में से मैंने देखा। और दूसरा एक केस ये है कि कहीं कहीं डॉक्टर्स ऐसे कहते हैं, जैसे कि आपने कोलेस्ट्रॉल का बताया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद में बहुत सारे लोग डर के मारे क्या करते हैं कि कोई चीज़ खाना ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक ऐसी कमजोरी आ जाती है और एक डर, बहुत सारे लोग एक डर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कुछ दर्द हो रहा है, किसी ने बोल दिया, बाजू बैठे बैठे बोल दिया कि अरे यार तेरे को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम नजर आ रहा है, तो वो जो डरे हुए माइंड के लोग होते हैं, हालांकि उनको होता कुछ नहीं है, लेकिन एक डरे हुए माइंड, ये एक सवाल हो गया। और जो वेट लॉस जो लोग कर रहे हैं दवाइयाँ खा के, इनको आप ये दोनों को क्या मैसेज देंगे आप? सर देखिए, वेट लॉस जो रहता है, वेट लॉस सिग्निफिकेंट हम लोग का बोलते हैं जब आपका 10% बॉडी वेट लॉस हो 1 महीने में। मतलब आप अगर 60 किलो के हैं और आपका 1 महीने के अंदर 6 किलो कम हो गया है, इससे ज़्यादा कम हो गया है, दैट्स नॉट अ गुड साइन। 10% से कम वेट लॉस करना चाहिए, ठीक है। आपको 1 महीने में जाके कुछ मॉडलिंग तो करना नहीं है, राइट। तो जब भी आप वेट लॉस कर रहे हैं, देखिए कोशिश ये करिए कि यू आर लूजिंग लेस देन 10% ऑफ योर बॉडी वेट
इन अ मंथ, ठीक है, 2 से 3 किलो करें। सिर्फ वेट लॉस इंपॉर्टेंट नहीं रहता है सर, आपकी लीन बॉडी मास जो रहता है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पहली बात हुई कि वेट लॉस सडन तो नहीं करना चाहिए। होता क्या है सर, जब हम लोग वेट लॉस करते हैं तो एग्रेसिव वेट लॉस जब होता है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मैंने आपके हाथ को ज़ोर से मारा यहाँ पे, राइट, आप देखेंगे दूसरे दिन देखेंगे कि आपकी जो एरिया है हाथ का ये लाल हो जाता है, इट बिकम्स रेड इन कलर। ये रेड जो कलर है ये इन्फ्लेम्ड रहता है, मतलब ज़ख़म है आपकी बॉडी में। तो जब व्हेन यू एक्सेसिवली लूज योर वेट एंड एट द सेम टाइम आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, दैट्स नॉट गुड फॉर योर हार्ट, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, आप जब देखिए खाना तो आप रोक नहीं सकते हैं, खाना तो आपको खाना है। अगर आपको प्रॉपर डाइट फॉलो करनी ही है तो आपको एक सर्टिफाइड डाइट स्पेशलिस्ट जो रहते हैं, सर्टिफाइड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो चलते फिरते लोग डाइट्स देते हैं यूट्यूब को देख के, वैसा नहीं, जो सर्टिफाइड प्रॉपर यूनिवर्सिटी से, वो भी प्रॉपर यूनिवर्सिटी से प्रॉपर सर्टिफिकेशन, उनकी रिकमेंडेशंस अच्छे हैं, उन लोगों से रेफरेंस लीजिए, दे विल गाइड यू इन अ वेरी वेरी गुड वे। ये हुई पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल बड़ा जो होता है, जब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसमें कैसे है, कोलेस्ट्रॉल के काफ़ी लेवल्स रहते हैं, मतलब कई पैरामीटर्स रहते हैं। आप कोलेस्ट्रॉल को अगर आप खोल के देखें तो उसमें कई किस्म के कोलेस्ट्रॉल्स रहते हैं, जिसे हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वीएलडीएल बोलते हैं, एचडीएल बोलते हैं, ये बोलते हैं। इसमें यूजुअली रहता ऐसा है कि उसमें एक कंपोनेंट रहता है जिसको हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। दूसरी कोलेस्ट्रॉल भी इंपॉर्टेंट है लेकिन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ये रहता है, इसमें ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म रहता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक रहता है हार्ट के लिए। कई मतलब ऐसा होता है कि दूसरे वेरिएंट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं, वो दूसरे प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। तो आपको अगर कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो उसको सबसे पहली चीज़ है कि विजिट अ कार्डियोलॉजिस्ट और विजिट अ फिजिशियन जिसको इसके बारे में महारत है, ठीक है। सेकेंड चीज़, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपके रिस्क फोर्स कैलकुलेट किए जाते हैं, रिस्क फैक्टर्स कैलकुलेट किए जाते हैं, आपके रिस्क स्कोर्स भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं कि भाई आपको आगे चल के खुदा ना खास्ता ये कोलेस्ट्रॉल से परेशानी होने के कितने चांसेस रहते हैं। उसके हिसाब से आपको एक प्रॉपर एक डाइट भी बताई जाती है, एक प्रॉपर आप मेडिकेशन का ज़रूरत है वो भी बताई जाती है, एवरीथिंग सब बताई जाती है उसमें। कई मतलब ऐसा होता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या किया, मैंने कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ के आया, यार मैं तो बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, मतलब मेरी डाइट इज़ वेरी गुड। तो कई मतलब ऐसा होता है कि कुछ और कंडीशंस रहते हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपका थायराइड लेवल्स बढ़े हुए हैं, आपने देखा ही नहीं आपका थायराइड लेवल बढ़ा हुआ है, बट यू कम टू फाइंड आउट दैट माई कोलेस्ट्रॉल लेवल। आप जब थायराइड चेक करते हो तो मालूम पड़ता है यार कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आप फिर थायराइड को ट्रीट करिए। कई मतलब मान लीजिए डायबिटिक, कई मतलब मालूम पड़ता है आपको कुशिंग सिंड्रोम है, या आपको बोलते हैं ना इफ यू आर लेडी आपको ओवेरियन सिंड्रोम्स है, यू हैव मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स। तो अब ये सब चीज़ों को जब इट्स नॉट ओनली सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, भाई कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल के इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं, कोलेस्ट्रॉल कैसे कम किया जाता है, डाइटरी कैसे कम किया जाता है, बोलते मेडिसिन से कैसे कम किया जाता है, एक्सरसाइज से कम किया जा सकता है, कोलेस्ट्रॉल रहता क्या है, और हमारी डाइट में हम लोगों ने ऐसा क्या खाना। आप कोलेस्ट्रॉल तो बंद नहीं कर सकते हैं, आप कैसे बंद करेंगे कोलेस्ट्रॉल। आप मुझे बोले मैं ऑमलेट बनाऊंगा, साहब आप ऑमलेट तेल के बगैर तो बना नहीं सकते आप, तो फिर आप कोलेस्ट्रॉल कैसे बंद करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो कितना खाना क्या खाना, आप ऐसे आदमी से पूछिए जिसको इल्म रहता है उसके बारे में। यू नॉट गोइंग टू आस्क अ पर्सन जो टपरी पे बैठा हुआ है ना। तो विजिट योर डॉक्टर, विजिट योर कंसल्टेंट, ही विल टेल यू एवरीथिंग एंड ही विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट। आपको जो डाउट्स है क्लियर करिए, डोंट कम इन मिसकंसेप्शंस। ओके सर, थैंक यू सो मच। ये थे डॉक्टर रिजवान देशमुख साहब, जिनसे हम जो अभी हार्ट के बारे में काफ़ी सारी जानकारी इनसे मिली, और बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि इतना डरने और घबराने की इसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ों का फॉलो करिए, आप ऑटोमेटिकली जो है हार्ट के प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। अब हॉस्पिटल के बारे में, डॉक्टर साहब की फीस के बारे में, या डॉक्टर साहब कितने बजे से कितने बजे तक रहते हैं, हम डॉक्टर साहब और एक डॉक्टर साहब उनसे हम बात करते हैं और सारी जानकारी जनता को उनके ताल्लुक से देते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब से मेरी जैसी बात हुई, रिजवान देशमुख साहब से बात हुई, अब उन्हीं के चलते हम एप्पल हॉस्पिटल के हमारे फहद देशमुख साहब जो हैं डॉक्टर साहब से, इनसे हम बात करते हैं कि क्या हॉस्पिटल में दूसरे हॉस्पिटलों से अलावा हट के इस हॉस्पिटल में ऐसा क्या है जिसके लिए जनता इनसे अप्रोच हो, इनके पास आए ज़्यादा। जैसे डॉक्टर साहब ने तो पूरी बात आपको अच्छी तरीके से समझा दी है कि क्या हार्ट के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर फरहान देशमुख साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, एप्पल हॉस्पिटल में हमने देखा है काफ़ी सारा मशहूर होते जा रहा है एप्पल हॉस्पिटल, काफ़ी सारे लोग दूर दूर से आ रहे हैं, जैसे वैजापुर है, गंगापुर है, खुलताबाद है, दौलताबाद है, बहुत दूर दूर से पेशेंट मैंने नीचे देखा कि बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। आपके हॉस्पिटल में ऐसी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जहाँ से लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपसे अप्रोच हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फरहान देशमुख है, मैं एप्पल हॉस्पिटल का फिजिशियन और इंटेंसिविस्ट हूँ। यह एप्पल हॉस्पिटल में एक ख़ास बात यह है कि जो भी पेशेंट्स आते हैं दूर दूर से, तो उनको अटेंड करने वाले एक एमडी डॉक्टर और एक सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर, जैसे रिजवान सर डीएम कार्डियो है,
और मैं हूँ एक एमडी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन फिजिशियन हूँ। तो ऑन स्पॉट एट दैट टाइम पेशेंट जब भी आता है तो उनको अटेंड करना हमारा काम है। तो ऑन डेली बेसिस कोई भी पेशेंट कोई भी टाइम पे अगर आए तो हम अटेंड कर लेते हैं। उसके अलावा जैसे सर ने हार्ट के बारे में बताया, तो आपके पास में कौन से टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं? अगर यहाँ पे रिजवान सर का स्पेशलिटी हार्ट में है और मेरा जो स्पेशलिटी है वो जनरल है, उसमें सब कुछ आ जाता है। उसमें ना ब्रेन का भी, दिमाग का भी आ जाता है, हार्ट का भी आ जाता है रिजवान सर का, किडनी का भी आ जाता है, उसका जितने भी पेट का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, जो भी हड्डियों का है, जॉइंट्स का है, वो सब मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो भी है, ये जितनी भी बीमारियाँ है, जितनी भी चीज़ें, ऑर्गन्स जो मैंने बोला है अभी, उससे रिलेटेड हर चीज़ का इलाज होता है इधर। हमारे पास यहाँ बच्चों के भी डॉक्टर है, डॉक्टर नुसरत देशमुख, वो उनका ख़ुद का यहाँ पे ओपीडी भी है। उनका टाइमिंग है सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे और शाम में 7 से 9। वो पूरे ओपीडी देखते हैं, वो छोटे बच्चों के जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप का है। यहाँ पे पीडियाट्रिक आईपीडी भी होता है, अपने पास एडमिशन भी होता है। उसके मुताबिक अपने पास जितने भी लैब इन्वेस्टिगेशंस है वो सब होते हैं बच्चों के रिलेटेड, और जितने भी अडल्ट्स है मैं देखता हूँ, और रिजवान सर कार्डियक देखते हैं। अच्छा, उसके अलावा सर जैसे कि बहुत हॉस्पिटलों में मैंने एक चीज़ देखी है कि जो डॉक्टर साहब की टाइमिंग होती है, तो यहाँ पर आप लोगों की टाइमिंग कुछ है या 24 घंटे? सर का टाइमिंग रहता है, सर का है टाइमिंग, बाकी सबका टाइमिंग है सिवाय मेरा कैसा है, मेरा टाइमिंग ओपीडी का है दोपहर 1 से 4 और शाम में 9 से 11 बैठता हूँ मैं। लेकिन जब इमरजेंसी पेशेंट्स का बोलना नहीं आता कौन से टाइम पे कब आएंगे, कभी भी आ जाते हो। तो इन शॉर्ट 24/7 मैं इधर रहता हूँ अवेलेबल। डॉक्टर साहब का टाइमिंग कैसा है? डॉक्टर रिजवान देशमुख, डॉक्टर रिजवान सर का टाइमिंग है सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक और शाम में 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। अच्छा। और हमारे पास डॉक्टर फैसल खान सर है, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है और स्पाइन सर्जन भी है। यहाँ पे मनकों का ऑपरेशन किया जाता है, मनकों में जो गैप रहता है उनका ऑपरेशन किया जाता है, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी किया जाता है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी किया जाता है, और जो भी फ्रैक्चर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं सर के पास यहाँ पे ऑपरेशन पे सुविधा है एप्पल हॉस्पिटल में। टाइमिंग जो है डॉक्टर फैसल खान सर का टाइमिंग है सुबह 10:30 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक। जैसे बच्चों के बारे में आपने बताया, बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ हॉस्पिटलों का कि बहुत कहीं ना कहीं से कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो अपने पास में डॉक्टर ऐसे अवेलेबल है जो बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट है? यहाँ पर लोग बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट है अभी, लेकिन अभी जैसा अभी दवाखाना अभी जस्ट शुरू हुआ है तो धीरे धीरे करके उसको अभी प्रोपोगेट करेंगे हम। जैसा अभी फिलहाल तो बच्चों के लिए ओपीडी तो है ही है और आईपीडी भी है, लेकिन आईपीडी कौन से कैटेगरी के बच्चों को है? जो आईसीयू के लिए नहीं है, जो वार्ड्स के लिए है, उनके लिए हम रख रहे हैं। इंशाल्लाह आगे चल के इसका भी सुविधा अपन खोलेंगे कि आईसीयू बच्चों का रखेंगे हम। अच्छा, सब एक आखिरी सवाल मेरा ये है, जैसे कि ऑपरेशंस वगैरह होते हैं बड़े-बड़े हॉस्पिटल, तो अपने हॉस्पिटल में वो भी सुविधाएं हैं ऑपरेशंस? जी, हमारे हॉस्पिटल में सुविधा है ऑपरेशंस के लिए। हमारे पास 3 ऑपरेशन थिएटर है। एक ऑपरेशन थिएटर है हड्डियों का, दिमाग का, मनकों का और नसों का, और कैंसर का भी है। कैंसर का भी अपने पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा जो है अपना सर्जरी का है। सर्जरी मतलब जिसमें गॉल ब्लैडर में कंकर है, किडनी में कंकर है, जितने भी है, हर्निया, अपेंडिक्स या इंटेस्टाइनल परफोरेशन बोलते हैं हमारी भाषा में, तो ये सब के ऑपरेशंस होते हैं हमारे दूसरे ओटी में। और तीसरा ओटी हमारा आँखों का ओटी है। हमारे दूसरे बड़े भाई है डॉक्टर इमरान देशमुख, वो आँखों के सर्जन है। उनका टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक और शाम में 7 बजे से लेकर 10 बजे तक वो शाह बाजार के ओपीडी में बैठते हैं। और उनका पूरा स्पेशलिटी कैटरेक्ट सर्जरीज में है, मोती बिंदु, काज बिंदु और पूरे पर्दे जितने भी आते हैं आँखें पे, तो वो सब का ऑपरेशन करते सर। अच्छा, और सबसे कम प्राइस में करते पूरे औरंगाबाद में। ठीक है, आप जनता से क्या अपील करेंगे हमारे माध्यम से? आइए कभी, मतलब ऐसा हम नहीं चाहते कि आप आए एप्पल हॉस्पिटल, लेकिन जब भी आपको ज़रूरत पड़े, बीमारी अगर हुई आपको, आपके घर वालों को, करीबी लोगों को बीमारी हुई, तो आप एप्पल हॉस्पिटल आके एक बार आप विजिट दे और आपका एक्सपीरियंस जो है बता दीजिए कैसा है क्या है। इंशाल्लाह हम कोऑपरेट करेंगे। ये थे फरहान देशमुख साहब और डॉक्टर रिजवान देशमुख साहब, दोनों से हमारी बात हुई है। एप्पल हॉस्पिटल आपके लिए हर वक्त, जैसे सर ने तो एक बहुत बड़ी बात ये कही है, ऐसा मैंने तो नहीं सुना किसी डॉक्टर से ऐसा, लेकिन सर ने ये कहा है कि हम नहीं चाहते कि आप आए, लेकिन आप जब भी ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है, बीमारी का देना भी ऊपर वाले के हाथ है, अगर ऐसी आपको नौबत पड़ती है तो एप्पल हॉस्पिटल पे आप ज़्यादा अप्रोच हो सकते हैं। सेंटर मार्केट से आप नीचे की तरफ उतरते हैं, इंडियन के अपोजिट साइड, यहाँ पर आकर आप जो है सारी सुविधाएं सर ने जो बताई है यहाँ पर मौजूद है। बच्चों से लेके बड़ों तक, हार्ट से लेके कैंसर तक, सारी बीमारियों का जो है यहाँ पर इलाज है। और सबसे, जैसे सर ने बताया कि दूसरे मुकाबलों में सबसे कम
पैसों में यहाँ पर इलाज होता है। और डॉक्टर रिजवान देशमुख ने जो बात कही है वो तो काबिल तारीफ है, और लॉकडाउन में जो इन लोगों की जो मेहनतें रही उसको भी सलाम है। और देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट्स और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। कैमरामैन जिया-उल-हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। थैंक यू।